हेलो स्टूडेंट्स, डोंट मिस दिस लेक्चर बिकॉज ये लेक्चर मतलब 5-6 मिनट्स का लेक्चर है, तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल भी है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये आपको फाइनल एग्जाम में मतलब 2 मार्क्स की वेटेज रहती ही रहती है और स्टूडेंट को अक्सर ये क्वेश्चन नहीं आते होते। दोनों तरफ फायदा है, एक तो टाइम कम लग रहा है, 5-6 मिनट के लेक्चर में आपकी फटाफट 2 मार्क्स मतलब सिक्योर हो रहे हैं। क्लियर? तो ये जो अर्थमेटिक मीन है उसको आपको प्रैक्टिकल वर्क स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बताना चाहूंगी, वो भी बात इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली। जो आप अर्थमेटिक मीन है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको आप एवरेज भी कहते हो, सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एवरेज 3 टाइप्स की होती है, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड कमर्शियल एवरेज। और जो अर्थमेटिक मीन है ये मैथमेटिकल एवरेज की टाइप है, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास अपने मीडियन और मोड कैलकुलेट करते हो वो पोजिशनल एवरेज है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टीज आ रही है, द सम ऑफ डेविएशन, यानी कि द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। यानी कि डिविजन्स क्या होती है, यानी कि आप जो मतलब डिफरेंस लेते हो, यानी कि द सम ऑफ डेविएशन, यानी कि जो डिवीजन लोगे ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, ठीक है। इस बात को जब प्रैक्टिकली आप देखो तो आपको ज्यादा समझ आएगी। यानी कि आपके पास एक्स टर्म दे रखी है, कोई वैल्यूज दे रखी है 3, 5, 8, 12, ठीक है। जब आप इसका मीन निकालोगे तो आपके पास मीन, ठीक है ना, सिग्मा एक्स अपॉन n यानी कि 7 आएगा, मीन 7 आएगा। तो अब जब आप डेविएशन लेते हो, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, यानी कि जो आप जिसको आप dx कह देते हो, यानी कि आप कह सकते हो dx इज इक्वल टू x माइनस, जब मीन ऐसे निकालोगे तो आपके पास ये -4, -2, 1, 5, ठीक है। तो जब आपके पास ये है तो यानी कि जब आप इसको समेशन करोगे, जब आप इसका समेशन करोगे डेविएशन का, तो वो आपके पास ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी काफी मतलब इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ये आपको ट्रू फॉल, फिलअप्स, ठीक है, डिफेंड और रिफ्यूट, किसी भी स्टेटमेंट में आपसे पेपर में श्योर शॉर्ट ये पूछी ही जाएंगी, ठीक है। यानी कि क्लियर। अब आपको सम ऑफ द डेविएशन, हमने सम किया उसकी डिवीजन का मतलब अर्थमेटिक मीन से जो ली है, तो वह ऑलवेज 0, ये ऑलवेज 0 आती है, ठीक है, याद रखना आपने। अब आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी आ रही है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, ठीक है। यानी कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, यानी कि जब आप इस, मैं फिर आपको पहले प्रैक्टिकल बताती हूँ, आपको क्लियर होगी बात। जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये, ठीक है, जो वैल्यू आती है, यानी कि जो आप स्क्वायर कर रहे हो ना, x माइनस एक्स, उसका बाहर का स्क्वायर कर रहे हो ना, ये आपके पास आ रहा है, यहाँ पे इसके पास आ रहा है 46, यानी कि ये जो वैल्यू है आपके पास इज ऑलवेज मिनिमम, मिनिमम होगी। यानी कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये जो डेविएशन ली थी हमने, जब हमने उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर ही किया ना, इसका आप स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो स्क्वायर करके जो आप उसको जब ऐड करते हो, ठीक है, तो दैट इज मिनिमम, ये मिनिमम वैल्यू है। किस वैल्यू से मिनिमम है? अगर आप इसको मतलब dx ऐसे निकालते हो एज्यूम्ड मीन से, यानी कि x माइनस a लेते हो, यानी कि अगर आप 8 ले लेते हो, 3, 5 मतलब 3 माइनस 8 जब सीधा लिख लो आप, ठीक है, आपके पास यानी कि -5, -3, 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये और आपके पास ये 12 था ना, आपके मीन कितना था, उससे ए से करना ना, ठीक है, 4 आ रहा है आपके पास, 4 है। जब आप इसका स्क्वायर करते हो आप, ठीक है, जब आप इनका स्क्वायर करोगे, इन आइटम्स का स्क्वायर करोगे, तो जो वो वैल्यू है, यानी कि सपोज यहाँ पे मान लो यहाँ पे वैल्यू है 50 आएगी, चलो ठीक है। तो यानी कि आई मीन टू से जब भी आपने डिवीजन का स्क्वायर लेना है, ठीक है, स्क्वायर मतलब द सम ऑफ स्क्वायर, आपने सम जो भी है सम के जो स्क्वायर्स ऑफ डिवीजन ले रहे हो आप अर्थमेटिक मीन का, जब उससे आप सम करोगे, टोटल करोगे, तो वो ऑलवेज मिनिमम आएगी। अगर आप दूसरे मेथड एज्यूम मीन से करते हो, उससे मतलब वो मिनिमम वैल्यू आएगी। क्लियर? फिर आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है, मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। अगर आपको मतलब सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर है ना,
द सम, यानी कि जब भी आप कोई डिवीजन ले रहे हो, डिवीजन का जब स्क्वायर कर रहे हो, तो जब उसका आप सम करोगे, डिवीजन ले रहे हो फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, तो वो वैल्यू ऑलवेज आपकी मिनिमम आएगी अगर आप एज्यूम्ड मीन से लेते हो उससे, ठीक है। फिर आपके पास आ रही है मीन ऑफ कंबाइंड सीरीज। अगर आपको दो मतलब सीरीज मतलब दो क्लास के मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं अलग अलग सेक्शन के, तो नेचुरली आप कंबाइंड मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। कंबाइंड मीन यानी कि ये अप टू 3/4 जितना मर्जी हो सकता है, जितनी आपको सीरीज दी है तो आपके पास उतने नंबर आते जाएंगे, ठीक है। ये आपको पता ही है फॉर्मूला आपके पास मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये आपके पास कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है, ये सॉन चलता रहता है n टाइम। क्लियर, प्रॉपर्टीज है। फिर आपके पास आ रहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज, कह रहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हो आप उसको, तो देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए न्यू सीरीज आल्सो गेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय जो के अमाउंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हो। ये क्या कह रहा है कि यानी कि जब आपने वाली ईच ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को किसी सेम कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज कर देते हो, उसमें प्लस कर देते हो, यहाँ तो इसमें प्लस कर देते हो, या +2 यानी कि यहाँ पर +2 कर दिया, इसमें +2 कर दिया, इसमें +2 ऐड कर देते हो, यहाँ माइनस कर देते हो सेम कांस्टेंट, तो जो आपके पास अर्थमेटिक मीन का जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगी न्यू, मतलब आपने क्या करना है, ठीक है, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए न्यू सीरीज जो मतलब आएगा वो भी आपके पास उस मतलब उसमें भी उतनी एडिशन हो जाएगी उतने नंबर की। अगर आप ऐड कर रहे हो, अगर यानी कि आप 2 वैल्यूज अगर 2 ऐड कर रहे हो, 5 7, ठीक है, 9 10 सॉरी 14, तो जब आप इसका मीन निकालोगे, अभी आपके पास मीन 7 है, तो आपके पास मीन में भी आपने उतना सेम कांस्टेंट नंबर को ऐड कर देना है, यानी कि 9। क्लियर। अगर डिक्रीज कर रहे हो तो अगर आपके पास मीन पहले 7 था तो 2 माइनस कर दोगे, मीन 5 आएगा न्यू मीन, ठीक है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को आप जो यानी कि जो आपके पास प्रॉपर्टी है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू कोई भी है, देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए न्यू सीरीज आल्सो गेट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय k, ठीक है। यानी कि इसको आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी बोला जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी कि अगर आप किसी में प्लस या माइनस कर रहे हो कांस्टेंट नंबर से, तो उसकी जो आंसर है, जो मीन आ रहा है, उसमें भी चेंजेस आएगा, यानी कि चेंज ऑफ ओरिजिन करने से अर्थमेटिक मीन अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन डिफेंड और रिफ्यूट में पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। आप यानी कि सही बात है तो डिफेंड करोगे, क्लियर, यानी कि इंक्रीज्ड होता है, यानी अफेक्टेड बाय ओरिजिन ऑफ स्केल अर्थमेटिक मीन। ऐसे ही आपके पास आ रहा है, कह रहा है कि इफ ऑल दी आइटम्स है ऑफ ए सीरीज, इसको अगर आप मल्टीप्लाई किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो, हर वैल्यू को किसी से मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो, तो जो आपके पास ऑलरेडी जो मीन है उसको भी आपने उस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि ये प्रॉपर्टीज आपके पास आ गई, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, यानी कि जब किसी वैल्यू को आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो दैट इज प्रॉपर्टी, मतलब ठीक है ना, चेंज ऑफ स्केल होएगा, तो अर्थमेटिक मीन अफेक्टेड हो रहा है। यानी कि अगर आप इस वैल्यूज को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो 15, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करके आप न्यू वैल्यू आ गई 25, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपके पास न्यू मतलब जो मीन आएगा वो क्या होगा, तो अपने जो आपके पास जो पहले मीन है उसको भी आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि 7 था तो 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 35 आपके पास न्यू मीन आया 35, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता जाता, प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप मतलब उसको डिफेंड मतलब देखिए, तो आपने इसको क्लियर करना है विद एग्जांपल, क्लियर। तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज आ रही है। जब आपके पास पता है, अगर मीन आपको पता है, अगर मीन का फॉर्मूला सिंपल, आपके पास मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n है। अगर आपके पास कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तब मतलब मिसिंग x है, ठीक है ना, सॉरी मिसिंग, तो आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो सिंपली, क्योंकि सिग्मा x होता है क्या, सिग्मा x सब आइटम को जोड़ करके ही बना है ना, ठीक है ना, सब आइटम्स को जोड़ करके बना है। अगर यहाँ पे कोई आइटम आपके पास मिस है तो यू कैन कैलकुलेट, आपको उस केस में मीन और एन की वैल्यू और ये दो वैल्यू दे रखी होंगी, तो यू कैन फाइंड आउट थर्ड जो भी मिसिंग आइटम है, क्लियर। ऐसे ही अगर आपके पास कोई वैल्यू पढ़ते करते करते मिस मतलब आपने उसको कर लिया है, ठीक है, तो उसमें क्या है, तभी आपके पास जो आपके पास मीन है वो इनकरेक्ट है, तो आप करेक्ट मीन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो विद दिस फॉर्मूला, क्लियर। ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन।